बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड से लोगों की बड़ी उम्मीद जगी थी। सरकार की तो थी ही, उसके साथ साथ ग्राहकों की भी थी कि अब सरकारी बीएसएनएल अपना नेटवर्क अच्छा करेगा, सस्ते में पैक देगा, उसमें इंटरनेट भी होगा और सरकार कह रही है कि उसकी सेवाएं भी बेहतर होती चली जाएंगी। अभी बीएसएनएल बहुत सारी जगहों पर 3G देता है। सोचिए, 5G के इस युग में अभी भी बीएसएनएल 3G पर है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी कि ये जल्दी से जल्दी 4G हो जाएगा और 5G पर भी काम शुरू कर दिया गया है। और हाँ, पीठ इस बात पर थपथपाई जा रही थी कि ये सब कुछ मेक इन इंडिया होगा, ये सारी चीजें अपना देसी 5G नेटवर्क होगा, हमारे देश की अपनी कंपनियां इसको गति देंगी। लेकिन अब शायद बीएसएनएल में जो लोग काम कर रहे हैं और जो ग्राहक जो बीएसएनएल में आए, जुलाई में 2024 में जब दाम बढ़े जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के, बहुत सारे लोग बीएसएनएल में आए, इस उम्मीद के साथ आए कि स्थिति सुधरेगी। इन सब लोगों को एक एहसास हुआ कि ये जो मेक इन इंडिया और देसी 5G नेटवर्क देने की बात है वो शायद उतनी गति नहीं पकड़ पा रही है और इस वजह से बाहर से प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, यानी कि विदेशी प्लेयर लाने पड़ेंगे। तो ऐसा कैसे हुआ कि अभी पिछले साल तक एक गति पकड़ा हुआ बीएसएनएल जो ये कह रहा था, जो पूरा कॉन्फिडेंट था कि अपना देसी 5G नेटवर्क ही बनेगा और बहुत बढ़िया बनेगा, उसको अब ये जरूरत महसूस हो रही है कि बनाना तो है 5G, लेकिन अब विदेशी कंपनियों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। एकदम इतिहास में जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इतिहास से मेरा मतलब ये जुलाई 2024, ज्यादा पुराना नहीं। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने एक साथ अपने पैक बढ़ाए, दाम बढ़ाया। उनका दाम 10% से 25% बढ़ गया। उनका यह कहना था कि हमारा हो नहीं पा रहा है, हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे इस तरीके से अगर इतना सस्ता पैक देंगे। पहले तो आदत डाली सस्ता करके और उसके बाद रोना रोया कि भाई अब हमारा घाटा हो रहा है तो हमारे दाम बढ़ने चाहिए। खैर, बढ़ा लिए। उससे बहुत सारे ग्राहकों ने इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से अपना कनेक्शन कटवा के बीएसएनएल में शिफ्ट करना ज्यादा उचित समझा। वो इसलिए क्योंकि बीएसएनएल सस्ता है भी, बहुत सस्ते पैक हैं। आप ये सोचिए कि और कोई टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जो उस तरीके का डेटा पैक 1500 रुपए में साल के लिए दे दे, नहीं है। और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी जगी कि अब सरकार कह रही है धीरे धीरे सुधर जाएगा, तो सुधर ही जाएगा। मेहनत करते हुए दिख भी रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। लेकिन जब कुछ महीने बीत गए और लगातार ग्राहक बढ़ते चले गए बीएसएनएल के, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो फिर से बीएसएनएल छोड़ करके वापस प्राइवेट नेटवर्क की ओर जा रहे थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि मैं सस्ता पैक लेकर के क्या करूंगा अगर सिग्नल ही नहीं आएगा। हम लोगों ने भी आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई कि अभी बीएसएनएल का नेटवर्क उतना अच्छा है नहीं। इसको लेकर के जो पूरी मुहिम छेड़ी गई थी वो कहां फेल होती हुई दिखाई दे रही है, वो उतनी स्पीड क्यों नहीं पकड़ पाई। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सरकार ने बीएसएनएल के 4G करण और उसके बाद 5G करण के लिए कहा क्या था। तमाम ऐसे बयान थे जिसमें सरकार ने यह कहा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जिसके अधीन बीएसएनएल आता है, उसके अपग्रेडेशन यानी कि नवीनीकरण के लिए बहुत सारी अपनी हिंदुस्तानी कंपनीज जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, TCS जो कंपनी है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, माफ कीजिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और जो और कंपनीज हैं वो इंडियन देसी कंपनीज 3G को 4G में अपग्रेड करेंगे। उसके लिए टावर लगाएंगे, उसके लिए नेटवर्क का जाल बिछाएंगे, वो सारी चीजें करेंगे। ये प्रयास हो भी रहे थे। इसको फिर बाद में 5G में भी अपग्रेड करना था, जिसके लिए सरकार ने खुद $2 बिलियन का वेंडर बिड निकाली, यानी कि $2 बिलियन का प्रोजेक्ट था जो पूरी तरीके से हमारी देसी कंपनीज के पास था कि वो एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करें और सरकारी बीएसएनएल है उसमें करके दिखाएं। सब लोगों के लिए गौरवान्वित महसूस करने वाली बात थी। भाई क्यों विदेश से किसी कंपनी की टेक्नोलॉजी ली जाए अगर हम लोग खुद ही वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब टेस्टिंग शुरू हुई, देखिए 4G के नेटवर्क में अपग्रेड जो अभी भी हो ही रहा है बीएसएनएल का,
वो काम टीसीएस के पास है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास है। इसी के साथ साथ तमाम डमी रन भी दिखाए गए कि किस तरीके से यही देसी कंपनीज 5G में भी उसको कन्वर्ट करेंगी। लेकिन जब टेस्ट करना शुरू किया गया तब ये पाया गया कि बहुत हद तक अपनी जो देसी कंपनीज हैं वो उस तरीके की परफॉर्मेंस, क्वालिटी और कैपेबिलिटी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क गियर की वो नहीं दे पा रहे हैं। और 5G की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम 4G की ही बात कर रहे हैं। 4G में भी बीएसएनएल को वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, वो परफॉर्मेंस, क्वालिटी और कैपेबिलिटी नहीं मिल पा रही है जो 4G में ही विदेशी कंपनीज जैसे कि स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और कोरिया की सैमसंग प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर रही है, जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। ये बहुत हद तक इन विदेशी कंपनीज पर निर्भर हैं अपने बैक एंड नेटवर्क वगैरह बनाने के लिए, 4G भी और 5G भी। तो जब सरकार ने ये पाया कि ये परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तब एक ज़रूरत महसूस हुई कि ठीक है 50% अपनी देसी कंपनियां कर लें और 50% नेटवर्क के लिए क्या हम भी इन विदेशी कंपनी यानी कि एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग का सहारा लें। यह बातचीत अभी सरकार में चल रही है। आपको यह भी बता दें कि अभी इसमें फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, अभी यह तय नहीं हुआ है कि हां लेंगे ही बाहर से विदेशी कंपनियों का, लेकिन बात हो रही है। जब आधिकारिक रूप से ये सवाल पूछे गए तो हां ये जरूर बताया जा रहा है कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये बात भी सच है, निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अब लगातार जो वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलरली ट्रैक करते हैं वो लगातार रिपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं कि अंदर खाने ही ये बातें शुरू हो गई हैं कि ये संतोषजनक काम नहीं हो रहा है। जिस स्पीड में हमको वो काम चाहिए था वो भी नहीं हो रहा है। जो डेडलाइन हम लोग चाहते थे बीएसएनएल को मिल जाए वो डेडलाइन भी नहीं मिल रही है। ग्राहक जो टूट करके आए थे वो दोबारा टूट करके वापस जा रहे हैं। मंथली डेटा, सब्सक्रिप्शन डेटा भी ये दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग बीएसएनएल से अब वापस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की तरफ छिटक रहे हैं। ऐसे में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि सस्ता इंटरनेट और सस्ती बातचीत के लिए, सस्ते पैक में बातचीत के लिए जो लोग बीएसएनएल में आए एज एन एंड यूजर, आप और मैं जैसे लोग, तो हम लोग अगर आएंगे और अगर सुविधा ही नहीं पाएंगे तो भाई कोई एक बंद फोन के लिए तो सर्विस लेगा नहीं। आप 1500 रुपए में दीजिए या 100 रुपए में दीजिए, अगर नेटवर्क ही नहीं आएगा तो मैं वो 100 रुपए भी क्यों ना दूं, मतलब क्यों दूं, मैं थोड़ा और पैसा क्यों ना दूं, किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देते हैं। अब वो ठीक है मनमानी कर रहे हैं, ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन कम से कम नेटवर्क तो दे रहे हैं। तो एक तो ये लॉस हुआ। दूसरी चीज, सरकार की पूरी मुहिम मेक इन इंडिया की, देसी 5G नेटवर्क की, देसी 4G की, क्या उसको भी एक तरीके की मार पड़ी है? क्या अभी भी हमारी देसी कंपनीज इतनी काबिल नहीं हो पाई हैं कि वो इन इंटरनेशनल प्लेयर्स से मुकाबला कर सकें, स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क बना करके या स्टैंड अलोन 4G नेटवर्क बना करके देश के सामने प्रस्तुत कर सकें? बात बहुत सुनहरी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अभी फिलहाल वो सपना वो बीएसएनएल में साकार पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे और खासतौर से डेडलाइन के माध्यम से तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अब ये सब बातें शुरू हो गई हैं। ये सब टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशंस की दुनिया के एक्सपर्ट्स की बातें हैं। इससे आपके और मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? देखिए, जैसे कि हमने बोला, दो ही चीजें हैं। एक तो फ्रॉम एन एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो चीज जल्दी से मिलनी थी या जो उम्मीद आपने बीएसएनएल में लगाई थी, क्योंकि सरकार ने आपकी उम्मीद जगाई थी, वो उम्मीद को अब थोड़ा सा शांत कर दीजिए, क्योंकि वो अभी तुरंत नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा समय और लग रहा है। और दूसरी चीज, जैसे कि हमने लगातार बताया कि बड़ी बड़ी बातें जो हमने की कि हमारी अपनी कंपनीज कर लेंगी, ऐसे लगता है कि वो अभी नहीं कर पाएंगी। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।